अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो तख्लीक की बिल्कुल इब्तिदा, बेमिसाल इबादत और फिर तकब्बुर के सिर्फ एक लम्हे के बारे में है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का मरकज है। ये हमें कायनात के आगाज में ले जाती है ताकि ये समझ सकें कि वो हस्ती जो इबादत में सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, आखिर नाफरमानी की गहराइयों में कैसे जा गिरी। तो चलिए, हमारी कहानी का आगाज होता है वक्त से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के। तो सबसे पहले कलम को बनाया गया और उसे हुक्म मिला कि लोहे महफूज पर कायनात की हर तकदीर लिख दे। इसके बाद अजीम अर्श को बुलंद किया गया, जिसे थामने के लिए खास फरिश्ते तख्लीक किए गए। समझें कि ये कायनात की बुनियाद रखी जा रही थी। अब जरा इस तख्लीक के पैमाने को देखें। 7 आसमान बनाए गए और हर एक बिल्कुल मुख्तलिफ मादे से, जो कायनात की वसअत और शान को जाहिर करता है। और एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मुसाफत के बराबर बताया जाता है। आसमानों की तख्लीक के बाद अब हम अपनी तवज्जो ज़मीन और इसके पहले बाशिंदों की तरफ लाते हैं। इंसानों से हज़ारों साल पहले इस ज़मीन पर जिन्नात की मखलूक आबाद थी, जिन्हें बेधुएं वाली आग से पैदा किया गया था। उनके पास भी सोचने, समझने और इंतखाब करने की सलाहियत थी। लेकिन हुआ क्या? वक्त के साथ साथ जिन्नात अपने रब के अहकामात को भूल गए। उन्होंने ज़मीन पर फसाद मचा दिया, यहाँ तक कि अपने नबियों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया। आखिरकार फरिश्तों को हुक्म मिला कि वो गुनहगारों को सजा दें, जिसके बाद सिर्फ चंद इबादत गुजार ही बच पाए। और इसी फसाद और तबाही के बीच हमारी कहानी का मरकजी किरदार सामने आता है, एक ऐसा जिन जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। फरिश्तों को एक नौजवान जिन मिला जिसका नाम इब्लीस था। वो इतना इबादत गुजार और खूबसूरत था कि फरिश्ते उसकी परहेजगारी देखकर मुतासिर हो गए। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उसे अपने साथ आसमान पर ले जाएं, और उन्हें इजाजत मिल गई। और यहां से इसकी लगन का सफर शुरू होता है। जरा तसव्वुर कीजिए, हर आसमान पर 1000 साल इबादत। 1000 साल! उसकी इबादत इतनी शदीद थी कि फरिश्ते भी हैरान रह जाते थे और इससे सीखने की ख्वाहिश रखते थे। इसी बेमिसाल इबादत की वजह से इसे कई खिताबात मिले। पहले आसमान पर इसे आबिद यानी इबादत गुजार कहा गया, फिर वो वली कहलाया, और आखिरकार 7वें आसमान पर वो उस मकाम पर पहुंच गया कि फरिश्ते उसे अपना उस्ताद मानने लगे। इब्लीस इबादत के आला तरीन दर्जे पर तो पहुंच चुका था, लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था, एक ऐसी हकीकत जो लोहे महफूज में पहले से दर्ज थी। एक दिन इब्लीस को लोहे महफूज देखने की इजाजत मिली। वहां उसकी नजर एक ऐसी तहरीर पर पड़ी जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसमें लिखा था कि एक बंदा लाखों साल की इबादत के बावजूद सिर्फ एक नाफरमानी की वजह से मलून करार दिया जाएगा। ये देखकर फरिश्ते तो खौफ से रोने लगे और इब्लीस से दुआ की दरखास्त की कि अल्लाह उन्हें इस अंजाम से बचाए। इब्लीस ने बड़े एतमाद से उनके लिए दुआ की, एक लम्हे को भी ये सोचे बगैर कि वो बदकिस्मत बंदा वो खुद भी हो सकता है, और शायद यही उसका तकब्बुर था। और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखें कि बाद में एक मौके पर वो 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाह अलैह इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। वो ये जानता ही नहीं था कि वो खुद अपने ही नाम पर लानत भेज रहा है, जो इसके आने वाले ज़वाल की एक खौफनाक पेशगोई थी। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब एक नई मखलूक की तख्लीक ने हर किसी की वफादारी को परखना था। ये हतमी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना एक खलीफा, एक नायब बनाने वाला है, जिसका नाम आदम होगा। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, जबकि इब्लीस को आग से। इब्लीस के जहन में आग मिट्टी से बढ़तर थी, और बस यही सोच उसके ज़वाल की बुनियाद बन गई। यहाँ कहानी अपने उरूज पर पहुँचती है। एक हुक्म दिया जाता है और एक इंतखाब किया जाता है जिसके नताइज हमेशा के लिए कायम रहते हैं। तमाम फरिश्तों और इब्लीस को एक बिल्कुल वाज़े हुक्म दिया गया, आदम को सजदा करो, और ये ताज़ीमी सजदा था, इबादत का नहीं। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के। इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने दलील दी कि वो आदम से बेहतर है क्योंकि वो आग से बना है और आदम मिट्टी से। ये तकब्बुर का पहला और सबसे बड़ा इजहार था। इस अमल के पीछे जो जज्बा था वो था तकब्बर, यानी खुद को दूसरों से अफजल समझना। यही वो गुनाह था जिसने सबसे बड़े इबादत गुजार को सबसे बड़े नाफरमान में बदल दिया। और फैसला फौरी और हतमी था। इब्लीस को हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया और उस पर क़यामत तक के लिए लानत भेज दी गई।
وہ ابلیس سے شیطان یعنی مخالف بن گیا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، جب سب سے زیادہ علم اور عبادت کرنے والی ہستی تکبر کی وجہ سے گر سکتی ہے، تو اس قدیم کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔